हेलो स्टूडेंट्स, क्या मैंने आपको कविता पहली का कुछ स्वाध्याय दिया था टेक्स्ट बुक में का, वो आपने सॉल्व किया। लेकिन अब कुछ ज़्यादा के प्रश्न है पाठ के अंदर के, वो आपको देने के हैं। वो आप देखो और लिखना है आपको, मैं समझा के दे रही हूँ हाथों हाथ। तो देखो, पहला प्रश्न आपको दिया है, आकृति पूर्ण कीजिए। हाँ, पहला प्रश्न में क्या दिया है? आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए। मन डर रहा है इनका। किसका मन डर रहा है? पहली पंक्ति में कहा है कि इनका मन डर रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे डर लगता है प्रिया बिना। तो कौन थे वो व्यक्ति? श्री राम। कौन थे? श्री राम जी कह रहे कि मेरा मन डर रहा है। तो कौन कौन आएगा फिर यहाँ पे? श्री राम। क्या आना चाहिए यहाँ पे? श्री राम। ठीक है, श्री राम का मन डर रहा है। बिजली की तुलना की गई है इनसे। किससे की थी बिजली की तुलना? देखो, दूसरी पंक्ति में कहाँ है? दुष्ट, कहाँ कहाँ ना आपको? दुष्ट से प्रीति, दुष्ट की प्रीति से। किससे मन डर रहा है हमारा? दुष्ट की प्रीति से। दुष्ट लोगों की प्रीति करने से, उनकी संगत करने से हमारा मन डर रहा है। बिजली की तुलना किससे की गई है? दुष्ट की प्रीति से। भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं। भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? विद्वान की तरह। कैसे लग रहे हैं? विद्वान लोग जैसे बच्चों को, समूह के बच्चों को, पूरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वैसा हमको लग रहा है। विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, क्या पाते हैं विद्यार्थी? पढ़ाई करते करते विद्या पाते हैं। क्या पाते हैं? विद्या पाते हैं। आया ध्यान में? दूसरा प्रश्न देखो आप, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें भी वैसे ही पूछा है। संत और पर्वत में समानता का आधार। संत और पर्वत दोनों समान है। किस बात से समान है? जैसे संत दुष्टों के वचन सहते हैं और पर्वत क्या करता है? जितना बादल का पानी उनके आंख पे गिरता है तो पूरा पानी वो सहन करते हैं। ठीक है, बूंदों का आघात सहते हैं। बूंदों का आघात सहते, जितना पानी ऊपर से उनके ऊपर गिरेगा, पर्वत या शिखर या गिरी कोई भी एक शब्द भी बोल नहीं सकता। वो बोलता नहीं है कि मेरे ऊपर क्यों पानी गिर रहा है करके। जितना पानी गिरता है उतना चुपचाप सहन करते। उसी प्रकार दुष्ट लोगों के सारे आघात संत सहन करते हैं। समझ में आया? ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न उसमें से दिया, उसमें क्या दूसरा दिया है? छोटी नदियाँ और दुष्टों का एक जैसा काम। छोटी नदियाँ क्या करती हैं? कि नदियाँ किनारे को तोड़कर बहती हैं। क्या करती है? नदियाँ किनारों को तोड़कर बहती है। और दुष्ट लोग भी क्या करते हैं? थोड़ा सा धन यदि उनको मिल जाए तो इतराने लगते हैं। दुष्ट लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा भी धन उनको यदि मिल जाए तो वो इतराने लगते हैं। इस प्रकार ये एक्स्ट्रा प्रश्न है। ये एक्स्ट्रा प्रश्न आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखो। आगे के प्रश्न में आपको पूछा है कि इस कविता में प्राकृतिक जल स्तोत्र क्या है। पूछा है आपको प्राकृतिक जल स्तोत्र कौन से है करके। तो कौन से प्राकृतिक जल स्तोत्र थे, उनके आपको नाम लिखना है। एक तो समुद्र और दूसरा नदी। कौन से प्राकृतिक जल स्तोत्र? समुद्र और नदी, ये दो नाम आपको उसमें लिखना है। दूसरे है आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा भाग है, सदग्रंथों के लुप्त होने का कारण। सदग्रंथ लुप्त क्यों हो रहे हैं? समाज में वाद विवाद ज़्यादा हो गया है। वाद विवाद ज़्यादा होने सदग्रंथ लुप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार पाखंडी लोग ज़्यादा हो गए, पाखंड मत। इसलिए भी हमारे जो सदग्रंथ है, हमारे ग्रंथ है, वो लुप्त होने के दो कारण बताए हमने। एक तो पाखंडी और दूसरा है विवाद। आया ध्यान में? ये दो प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थों को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। पहला आपको आया था संतों की सहनशीलता। संतों की सहनशीलता आपने लिखा है कि संतों की सहनशीलता क्या थी? कि उन्होंने कहा था खल के बचन संत सह जैसे। क्या है इसकी पंक्तियाँ? खल के बचन संत सह जैसे। इसका मतलब होता है संतों की सहनशीलता। दूसरा आपको दिया है जीव की निश्चिंतता। क्या कहा है? जीव की निश्चिंतता। आपको किताब में की पंक्ति ढूंढना है इसके बारे में। तो जीव की निश्चिंतता के बारे में आपको बताएं, होई अचल जीमी, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। होई अचल जीमी जीव हरि पाई लिखा आपको।
होई अचल झिमी, यहाँ पे